हेलो साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और हमारा कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम इसको पूरा नहीं कर पाए थे। आइए हम देखते हैं। दिया गया है 10, 16 तथा 24। 10, 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या बतानी है। सबसे छोटी वर्ग संख्या आप लोग जानते होंगे या फिर हमारा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसकी लासा क्या होता है। एलसीएम होता है किसी संख्या से विभाजित होने छोटी से छोटी संख्या। किसी बहुत सारी संख्याएं दिया गया है और इन सब से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या लासा कहलाएगी। जो तीनों संख्याओं से विभाजित होगी वो लासा कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, दोनों से जब विभाजित हो जाए सबसे छोटी संख्या 6 है, क्योंकि हमारा 2 से भी कट जाएगा 6, 3 से भी कट जाएगा 6। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम जो होता है लासा हमारा 6 हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं कि 3 दूना 6 इसका लासा होता है। तो एलसीएम यही होता है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं से तो हमारा 12 भी कट जाएगा, हमारा 18 भी कट जाएगा, हमारा 36 भी कट जाएगा, मगर इसका एलसीएम क्या होता है जो दोनों से कटे। मतलब 2 संख्या है तो दोनों से कटे, 3 संख्या है तो तीनों से कटे, 10 संख्या है तो 10 से कटे। उसके एलसीएम वो होता है मगर छोटी से छोटी संख्या हो। तो 6 कटेगा सबसे छोटी संख्या, और कटने को तो बहुत सारी संख्याएं कटेंगी। तो इसका मतलब इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा। और मगर विकल्प में अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम क्या होगा। 10, 16, 24 इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे, 5 हमारा कटेगा नहीं, 4 हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इस तरीके से फिर 2 से काट लेते हैं एक बार, 2 5 कटेगा नहीं, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बस इसका एलसीएम हमको मिल गया। इसका एलसीएम मिल गया 3 दूना 6 पंचे 30। फिर से 3 दूना 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। इसका एलसीएम हो गया 240। 240 इसका एलसीएम हो गया, मगर 240 विकल्प में दिया नहीं है और हमको वर्ग संख्या भी निकालना है, सबसे छोटी वर्ग संख्या बतानी है। तो अब हमको इसका एलसीएम 240 मिल गया। इसका मतलब 240 के टेबल में जो संख्या आएगी इसमें से वही इनसे विभाजित होने वाली वर्ग संख्या रहेगी। तुमको अगर 24 का पहाड़ आपको याद है तो आप देखेंगे 24 चौका 96, मतलब 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौका 96। तो इसमें से ये भी नहीं आ रहा है, 90 आ गया, ये भी 160 है, 16 आ गया, 25 आ गया या 250 आ गया, ऐसा कह दो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24 के टेबल में ये सब आ नहीं रहा है, 24 के टेबल में ये सब आ नहीं रहा, मगर 24 हमको 24 को 15 से जब गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा। 24 का 1.5 गुना है 36, 24 का 1.5 गुना है 36। और बाकी 24 के टेबल में कोई संख्या इसमें से आता नहीं। या फिर ऐसे समझें कि हमारा 9 के टेबल में हमारा 24 नहीं आता, 16 के टेबल में 24 नहीं आता, 25 के टेबल में 24 आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से 240 का 1.5 गुना, मतलब 240 को हम 15 से जब गुणा करेंगे या फिर 24 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो इसका मतलब 3600, क्योंकि हमारा ये 60 का वर्ग है। 60 गुणे 60 करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा और 0 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 3600 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इस चैप्टर के जो भी कोई अच्छे न्यूमेरिकल होंगे हमारा इसको सॉल्व करके ये चैप्टर सॉल्व कर देंगे और कल से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत सारे 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं मैथ में। अगर आप कोई भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो उसके न्यूमेरिकल एकदम रट डालिए। रटने का मतलब उसका तरीका, उसका मेथड एकदम अच्छे से माइंड में फिट कीजिए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एकदम समय आपका बच सके, अच्छे से अच्छे आपकी तैयारी हो सके। आइए हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल।
920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया। फिर से देखते हैं क्या है। 920 में कम से कम क्या जोड़ें। कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। चलिए आइए देखते हैं विकल्प क्या दिया गया है। विकल्प हमारा 31, 39, 41, 49 और चौथा विकल्प है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये हमारे 5 विकल्प हैं क्योंकि बैंक में पूछा गया है इसलिए। आइए देखते हैं इसको कैसे आसानी से सेकंडों में सॉल्व करेंगे। योगफल एक पूर्ण वर्ग बनाना है। वर्ग बनाने के लिए हम देखते हैं वर्ग का मतलब क्या है। जैसे 36 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। तो कहने मतलब इसको ऐसी संख्या बनाए किसी का वर्ग हो जाए। जैसे कहेंगे अगर हमारा कह दिए 36 ना देके अगर हमको 35 दे दिया जाए, कह रहे 35 में कम से कम क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको पता है कि क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, 4 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो इसका मतलब इसमें एक की कमी है। 5 का वर्ग हम जोड़ेंगे 25, 6 का वर्ग 36, यानी कि एक ही बढ़े, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो इसका मतलब हमको 36 मिलेगा, वर्ग संख्या रहेगी। तो यहाँ पे हमको 35 दिया, इसका मतलब एक जोड़ें तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये तो छोटी संख्या थी, हमने अंदाज लिया कि हाँ ये 6 का वर्ग बनेगा एक जोड़ने पर। या फिर ये यहाँ पे हमको कुछ और दे दिया जाए, यहाँ पे हमको 47 दे दिया जाए, कहा जाए कि इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम जानते हैं कि 7 7 49 होता है, तो 2 की कमी है, तो 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 का वर्ग हो जाएगा या फिर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। या फिर इसी को घटाने के तरीके से पूछ सकता है। वो घटाने के तरीके से कैसे पूछेगा कि 53 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 53 में छोटी छोटी या कम से कम क्या घटाएं। अगर कम से कम कह देगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको पता है कि 7 7 49 होता है, 7 7 49 होता है, इसको 49 बनाना है। तो इसका मतलब ये हमारा 4 एक्स्ट्रा है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, -4 कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा 49। वही हमारा आंसर हो जाएगा। -4 कर देंगे, हमारा 49 आंसर हो जाएगा। तो ये घटाने के तरीके से पूछ सकता है कि 53 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या 47 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसी सेम कंडीशन में इसको बड़ी संख्या देके पूछा है हमसे कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरीके से हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम इसको देखेंगे कि किस वर्ग के पास में है, किस वर्ग के पास में है जिसमें कमी इसकी है, क्योंकि इसमें जोड़ना ही है बट घटाना तो है नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाग विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पेयर बना लिए, पेयर बनाएंगे पीछे से। यहाँ पे देखेंगे 3 3 9, ये हमारा कट गया, ये हमारा पर 20 आ गया। यहाँ पे 3 हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर एक बार भी ले जाएंगे तो 60 के 60, मतलब अगर शून्य ले जाएंगे तो 60 शून्य शून्य हो जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कम से कम एक ले जाएं। 61 1 के 61, क्योंकि यहाँ पे 20 बचा है, 61 1 के 61, तो यहाँ पे अगर 61 हो जाता, कहने को अगर एक ही बार ले जाते, सिर्फ हम 61 के 61 कर देते, तब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये 10 में से मतलब इसमें से घटा के देखेंगे कितना ये एक्स्ट्रा आया है। तो
यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। 41 की कमी है इसमें, हम देख रहे हैं कि इसमें 41 की कमी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा 41। कहने का मतलब अगर इसमें 41 और होता, इसमें 41 और होता तो यहाँ पे 20 ना होकर यहाँ पे 61 होता। अगर ये 41 में इसमें और जुड़ जाए तो ये 920 ना होकर 961 हो जाए, तो 961 हो जाए तो यहाँ पे 61 बचेगा, और 61 के 61 और ये पूरा कट जाएगा, तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हम आप लोग जानते होंगे जब कोई संख्या पूरा कट जाएगा तभी उसका पूर्ण वर्ग निकलेगा। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग निकालने के लिए 41 की कमी है, 41 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 961 और 900 और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से बताते हैं। 920 को हम भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या है। हमको मान लो हमको पता भी नहीं है किस वर्ग के पास में है, किसके ये वर्ग के पास में है। वैसे अगर आप लोग याद किए कर लिए होंगे वर्ग 50 तक संख्याओं का, तब तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किस वर्ग के पास में है। अगर आप लोग नहीं याद किए हैं तब आप लोग इसको अंदाजेंगे कैसे, भाग विधि से सॉल्व करके। तो भाग विधि से सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है, पेयर बनाएंगे 3 से 3 तिहाई 9, ये कट गया, हमारा 20 बचा, 20 को उतारे और यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब क्योंकि ये 60 तो हो नहीं सकता, 60 से करेंगे 60 शून्य शून्य हो जाएगा, 60 शून्य शून्य हो जाएगा तो हमारा 20 शेष बच जाएगा। तब तो हमको कुछ पता ही नहीं लगा, तो हमको लगा कि 20 इसमें, लेकिन क्योंकि जीरो का कोई वो होता नहीं है, इसलिए 1 हम करेंगे, 61 के 61, तो यानी कि 20 में अगर 41 और होता है तो 61 से 61 कट जाता और पूरी संख्या हमारा कट जाता। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि हमारा 41 आंसर आएगा, 41 हमारा आंसर आएगा। इससे हमारे विकल्प दिए गए हैं। आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से आप लोग भी पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो पे व्यूज़ कमा रहे हैं उसको आप लोग बढ़ाने की कोशिश कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए साथियों देखते हैं, तीसरा मूल निकालना 4096 का तीसरा मूल बैंक पीवी परीक्षा 2009 में पूछा गया। तीसरा मूल 4096 का तीसरा मूल या फिर क्यूब रूट जिसे कहते हैं, क्यूब रूट निकालना है। तो हमने बताया था कि इसमें तीसरा मूल निकालना है यानी कि 3 का पेयर बनाना है। दूसरा मूल निकालना होता है यानी कि जब हमको वर्ग मूल निकालना होता है तो हम 2 का पेयर बनाते हैं। तो बस कुछ नहीं है, एग्जाम में पूछा गया इसीलिए हमारा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सवाल है, आप लोग जानते होंगे तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं जानते होंगे हमने बताया हुआ है, उसको पिछले वीडियो हमारा देखिए। नहीं तो आइए हम इसको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं पीछे सम संख्या है तो 2 से हमारा कट जाएगा, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये हमारा हो गया 10 और ये हमारा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौको 8। फिर इसको हम अगर बड़ी संख्या से करना चाहें तो 8 8 64, 8 से कर लेते हैं, या 2 से करना चाहें तो 2 से कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो इसको डायरेक्टली हम 4 से कर लें तो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप लोग 2 से भी कर सकते हैं। तो 4 1 के 4, 4 छक 24, फिर 4 से 4 चौको 16 और 4 से ये हमारा कट गया। तो इस तरीके से हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का। तो देख रहे हैं 3 संख्याओं का पेयर बना, क्योंकि तीसरा मूल निकालना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब।
या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 4, यानी कि 4 चौको 16, 4 चौको 16 और हमारा आंसर हो गया 16। आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरा मूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालते हैं तो दूसरा मूल जिसे कहते हैं, हम 2-2 का पेड़ बनाते हैं, तीसरा मूल निकालते हैं, 3-3 का पेड़ बनाएंगे, गुणनखंड करके हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा गया है, एकदम बेसिक सा है। आप लोग अगर पहले से पढ़े होंगे तो आपको एकदम आसानी से आ भी गया होगा। चलिए तीसरा मूल के अंतर्गत हम एक संख्या और एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। तीसरे मूल के अंतर्गत एक न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल। उम्मीद है हमने इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आपको सारे समझ में आए होंगे, या फिर कोई भी डाउट अगर कहीं हुआ होगा वो रहा होगा, अगर आपको पहले से रहा होगा डाउट तो क्लियर हुआ होगा, या फिर अगर अभी भी कोई कहीं भी कोई डाउट होगा कि ये कैसे हो रहा है सर, ये कैसे होगा, ये क्यों हो गया, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम देखते हैं अंडर रूट, तीसरा मूल निकालना है। तीसरा मूल 0.064, 0.064 प्लस तीसरे मूल में 1.21, इसका वर्गमूल। टोटल इसकी वैल्यू हमको बतानी है, टोटल इसकी वैल्यू बतानी है। आइए देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा मूल निकालना है, इसमें 3 में से 1, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये दशमलव को हम यहाँ ले जाएंगे, 1 2 3 अंक आगे ले जाएंगे तो 64/1000 हो जाएगा इसका मान, प्लस इसको 2 अंक आगे ले जाएंगे तो 121/100 हो जाएगा इसका मान। क्योंकि अभी ये करनी हम सिर्फ अंदर का सॉल्व कर रहे हैं, करनी तो अपन हटा नहीं रहे हैं, अंदर का हम इसको सॉल्व किए, सिर्फ इसको दशमलव हटाए, अंदर का सॉल्व किए, ऐसे आ गया, फिर इसको दशमलव हटाए, 2 अंक इधर ले आए, 121 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा 100 हो गया। अब यहाँ से तीसरा मूल निकालना है, यहाँ से दूसरा मूल निकालना है यार, इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा तीसरा मूल हमारा हो जाएगा 4। हम देख रहे हैं यहाँ पे 64 का 8 64 तो दूसरा मूल हो जाता है, और 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 4, इसकी वैल्यू हो गई 4, 4 का पेयर बनेगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पे हमारा निकलेगा 11, 121 होता है 11 का, और इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, हमको सॉल्व करना आता है ये भिन्न हम कैसे जोड़ते हैं, हर हमारा बराबर ही है तो ऊपर ऊपर को जोड़ लेंगे, 11 4 15/10, या फिर इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1.5, ये हमारा आंसर हो गया। अब विकल्प में हमारा जो भी दिया हुआ, ये अगर विकल्प में ये दिया है तो इसको हो जाएगा, ये दिया है तो इसको दिया हो जाएगा, या फिर इसको काट के छोटा कर लेंगे, 3/2 भी आ सकता है। विकल्प में हमारा दशमलव में ही दिया है, 1.26, 1.5, 2.7, तो 1.5 हमारा सही हो जाएगा। लगभग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल हमने बता दिए आपको। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा न्यूमेरिकल लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए।